अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो और इस प्यारे से व्लॉग में आपने स्टार्ट में देख लिया होगा कि हम आज बनाने लगे हैं बिरयानी। ये बिरयानी मैं खुद बनाऊंगा और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बताता चलूँ कि आप भी सोच रहे होंगे कि ये इस तरह की कुकिंग की वीडियोस क्यों बनाई जा रही है या कोई नया ये एडवेंचर है, क्या है इसका बैकग्राउंड आप लोगों को बताता हूँ। ये बात है कोई 1-1.5 महीने पहले की। तो मैं चूँकि लाहौर था और मेरा दोस्त मुजम्मिल मुल्तान, उन्होंने कहा कि असद भाई जब भी आप आएंगे तो गांव में आप अपने हाथ से बिरयानी बनाएंगे और हम सब बैठ कर खाएंगे। तो वादा ये हुआ था कि ईद पर जब मैं अपने गांव आऊँगा तो फिर इंशाल्लाह आपको बिरयानी बनाकर ज़रूर खिलाऊँगा। 2-3 साल पहले मैंने एक बार पहले भी मुजम्मिल को बिरयानी बनाकर खिलाई थी। इस बार भी उन्होंने वही कहा कि वैसी ही बिरयानी आज भी हम खाएंगे। यानी उसके लिए एक रेसिपी थी जो कि लास्ट पे आप लोगों को बताऊंगा कि वो नई रेसिपी कौन सी थी। ये कुछ चीज़ें हमने ली हैं। हकीकत बताऊं तो ये सारी चीज़ें तुक्के की है, कोई इसके अंदर ये नहीं है कि 1 स्पून ये लें 2 स्पून ये लें, लेकिन ये सारी चीज़ें तुक्के से मैंने डाली अपने हिसाब से ही। और ये व्लॉग मुजम्मिल के घर पर ही शूट हो रहा है, यानी उनकी किचन पर। और ख़ूबसूरत सा गांव के अंदर वो चूल्हा और लकड़ियों के साथ हमने बड़ी ही मज़ेदार सी बिरयानी बनाई। अब बारी थी मसाले जो भी वहाँ पर अवेलेबल थे। सारे ही मसाला जात अवेलेबल थे। उसमें लाल मिर्च, हरी मिर्च और इसके अलावा लहसुन, हर एक चीज़ जो कि वहाँ पर अवेलेबल थी, हमने वो सारी चीज़ें ली। फिर एंड पर बारी आती है, यानी कि पकाने के स्टार्ट पर और सारे प्रिपरेशन के बाद लकड़ियों के साथ आग जलाने की। यानी आप देख सकते हैं कि मुल्तान की सख्त गर्मी, आसमान पे सूरज, नीचे तपती हुई आग। तो मैं ये सोच कर हैरान था और बड़ा ही दुआ भी दिल से निकल रही थी कि यहाँ पर जो ख़वातीन हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन सब को अपनी ज़िंदगियों में खुश व खुरम रखे। उनमें जो भी हैं, और इतनी मेहनत से खाना बनाना और इतनी गर्मी में, ये बिल्कुल उनकी हिम्मत को सलाम। सबसे पहले हमने इसमें घी ऐड किया और घी ऐड करने के बाद चूँकि पहले आग लग चुकी थी और जो ये देगचा है, इसको वो जो हीट मिल चुकी थी और ये गर्म, जाहिर है नीचे से भी हीट और ऊपर से आसमान से सूरज की हीट भी मिल रही थी। थोड़ी ही देर बाद घी को ऐड किया और थोड़ा सा चूँकि कम रह गया था तो मज़ीद घी को ऐड किया। याद रहे कि ये हमने कोई जो चावल है वो गालबन कोई 1 किलो से ज़्यादा ही थे, 1.25 किलो या 1.5 किलो गालबन। तो सारी चीज़ें अभी रेडी हैं। सबसे पहले जब घी देखा तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। उसको चूल्हे से उतार कर उसके अंदर प्याज ऐड की और प्याज डालने के बाद अब उसकी बारी थी ब्राउन होने की। कुछ ब्राउन हो चुकी हैं प्याज भी। अब मज़ीद मसाला जात और मज़ीद चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत थी। तो जी दोस्तों, सारी चीज़ें यानी कि मसाला जात जो कि टमाटर, हरी मिर्च डालने के बाद अब बारी थी गोश्त को डालने की। अब गोश्त डालने के बाद ज़ाहिर है 10 से 5 मिनट या इससे ज़्यादा टाइम आपको लगता है उसको ज़रा पकने में और अच्छे से, ताकि वो पक जाए और उसके बाद मज़ीद चीज़ें ऐड करें। ये बिरयानी का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना एक व्लॉग भी बनाया जाए और इतनी गर्मी में ये दिन यादगार बनाया जाए। चूँकि ये ईद के दिन थे और मैंने कोई नए कपड़े नहीं पहने उस टाइम पर जब खाना पकाना था, क्योंकि मुझे पता था कि धूप के अंदर खड़े होकर आप नए कपड़े पहनकर
क्या ही पका लेंगे। जमील भाई ने मुझे एक बात कही थी कि जो भी खाना पकाना है वो आपने अकेले बनाना है, लेकिन शुक्र है उनको थोड़ा सा रहम आया और 2-4 लकड़ियाँ उठाकर चूल्हे के अंदर रखी। अभी चूँकि गोश्त अच्छे से पक चुका था और मैं अब ये सोच रहा था कि मैं सालन भी अच्छा बना सकता हूँ, लिहाजा इसका मसाला चेक किया तो बहुत ही टेस्टी था। और एंड पर जो रिव्यू है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सो गोश्त अच्छे से पक चुका था, मसाला बन चुका था। अब बारी थी पानी डालने की। जो मेरा हिसाब है पानी डालने का वो ये है कि जितने चावल हो उससे डबल पानी डालें, शायद आपका भी यही हो। सो ये जो आप पानी से भरा कटोरा देख सकते थे, ये हमने 3 चावल के डाले थे और 6 पानी के। फिर उस पानी को पकने के लिए आग पर मज़ीद पकने दिया और जब पानी पक पक कर बहुत यानी उसके अंदर टेस्ट बनना शुरू हुआ तो अब बारी थी चावल डालने की। फाइनली अब हमने चावल डालने थे और चावल डालने के बाद कुछ देर के लिए उसको मज़ीद पकने देना था। सो यही किया और बहुत ही लजीज किस्म की बिरयानी या पुलाव जो भी इसको कह ले, लेकिन थी बहुत मज़े की। और इसके बाद एक सीक्रेट मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसके बाद बहुत ही लजीज जो बिरयानी थी उसके अंदर मज़ीद लज़्ज़त आ गई। वो कैसे, वो एंड पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। सलाद के लिए प्याज काटनी थी और वो भी फिर मैंने खुद ही काटी और एंड पर फाइनली पक कर तैयार हो चुकी है हमारी लजीज बिरयानी। सो ये पहला जो सबसे पहले आप देख सकते हैं तो ये इसका फाइनल लुक है और बिरयानी की शायद आप लोगों को खुशबू ना आए लेकिन मुंह में पानी ज़रूर आएगा। सो चेक करके देखते हैं कि कैसी बनी है। सो अच्छी है। दोस्तों चावल चूँकि पककर तैयार हो चुके थे और उसके साथ ही सलाद और चना चाट भी मौजूद थी। अब बारी थी रिएक्शंस नोट करने की। सो मैं एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि एक तो मैंने अपने दोस्त की फरमाइश पर ये बिरयानी बनाई, सेकेंडली उनका मैं रिएक्शन नोट करने वाला था। यानी पहला जब स्पून उनके मुंह के अंदर जाएगा बिरयानी का तो वो कैसा रिएक्शन देंगे। और जो आप लोगों को एक सीक्रेट रेसिपी बतानी थी वो दरअसल लेज़ को बिरयानी के अंदर डालकर खाना था। सो पहले भी कुछ साल पहले हमने जब खाई थी तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैंने लेज़ डालकर खाए तो मुजम्मिल भाई को बड़े ही पसंद आए। सो इस बार भी फिर हमने वही पुरानी यादें ताज़ा करने की भरपूर कोशिश की और पहला जब चम्मच खाया महबूब ने तो क्या कहने, सुभान अल्लाह। अब ये मुजम्मिल भाई ये पता नहीं जानबूझकर ऐसे कर रहे हैं, इनको वाकई में ही इतना मज़ा आया खाने का। सो अब ये फाइनली मेरी बारी थी। नॉट बैड, एवरेज, लेकिन दोस्तों के लिए बनाई थी, उनको पसंद आनी चाहिए थी। सो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये वाली रेसिपी जो आप सामने देख सकते हैं कभी चेक करके देखिएगा, टेस्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।